अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का जो रिएक्शन है, जो इसमें जो अब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम में, इस रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम क्या ऐड कर दें, नाइट्रोजन गैस को ऐड कर दें, तो किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या अगर हम अमोनिया गैस को विड्रॉ कर दें तो किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। So, what is the what is the question? How the reversible chemical system may be disturbed if we add nitrogen gas in the reaction mixture? कि कैसे जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर हम क्या रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर दें, नाइट्रोजन गैस को ऐड कर दें। हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant become equal to the concentration of product। ये बात हम जानते हैं कि जो भी रिएक्टेंट की concentration होगी वही प्रोडक्ट की concentration होगी। अब देखो, जब हम नाइट्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं तो concentration of reactant इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो चुका होगा, डिस्टर्ब, क्योंकि concentration अब मैच नहीं कर रहे हैं। खैर, if we add nitrogen gas in the reaction mixture, its concentration will increase एंड इट विल नो लॉन्गर इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यही बात लिखी कि अगर हम नाइट्रोजन गैस को ऐड कर देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम, नाइट्रोजन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। इसके इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने के लिए क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है वो दोबारा से, जो यानी ज्यादा नाइट्रोजन है वो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने की कोशिश करेगी, अमोनिया बनाने की कोशिश करेगी। दिस चेंज विल गो ऑन अंटिल द new state of equilibrium will achieve at which the concentration of all species become constant। ये जो रिएक्शन है, ये जो चेंज है, ये जारी रहेगा कब तक, जब तक के न्यू इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जिस इक्विलिब्रियम में दोबारा से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी क्या हो जाए, मैच कर जाए, दोबारा से कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टिंग स्पीशीज की वो प्रोडक्ट स्पीशीज के बराबर हो जाए। द न्यू कॉन्सेंट्रेशन हाउएवर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्लियर इक्विलिब्रियम। देखो, जो नई कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो क्या है, डिफरेंट है, बट स्टिल क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे, अगर मैं कहूं 4.5 इज इक्वल टू 4.5 तो सही है, लेकिन अगर मैं कह दूं 5.5 इज इक्वल टू 5.5 तो भी सही है, कोई फर्क नहीं है। तो नए जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बराबर है, पुरानी कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर थी। पहले जो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन वो कुछ और थी, अब जो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ और है, बट स्टिल क्या है, बराबर है। खैर, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि हाउ द रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम मे बी डिस्टर्ब इफ वी विड्रॉ अमोनिया फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। कि कैसे रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम को या हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है या केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है अगर हम रिएक्शन मिक्सचर से क्या निकाल लें, अमोनिया निकाल लें। बाय विड्रॉइंग अमोनिया फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर इट्स कंसंट्रेशन विल डिक्रीज एंड डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा भाई, अगर हम अमोनिया को निकाल लेंगे रिएक्शन मिक्सचर से तो अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कब, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, अमोनिया डिक्रीज हो जाएगी। सो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम मोर N2 and H2 रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। क्या होगा, जो हमारे पास अब बढ़ी हुई अमाउंट है, देखो हमारे पास जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी अमोनिया क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर से हमने उसे निकाल लिया। तो खुद ब खुद जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायनामिक स्टेट पे दोनों क्या थी, बराबर। अब ये कम हो गई तो ये खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम मोर N2 and H2 रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। This reaction will go on until a new equilibrium state will achieve at which all the concentration again become constant। और ये रिएक्शन भी जारी रहेगा जब तक के नया केमिकल इक्विलिब्रियम ना आ जाए जिस पर तमाम की तमाम कॉन्सेंट्रेशन अगेन क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। इसका रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन गैस रिएक्टिंग विद द 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या 3 स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस in the presence of catalyst in 400 degree centigrade प्रोड्यूसिंग द 2 मोल्स ऑफ या 2 स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसी को हम कहते हैं ये रिवर्सिबल है, और सिर्फ चंद मिनटों के बाद ये रिएक्शन क्या हो जाता है, इस इन कंडीशंस पर इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेता है।
तो जब ये अचीव कर लेगा उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन गैस को ऐड कर दें या विड्रॉ कर दें, दोनों से क्या होगा, मसला हो सकता है। दोनों से जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह अगर हम अमोनिया की एडिशन कर दें या उसको विड्रॉ कर दें, तब भी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।